हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम रनिंग में हैं और थोड़ा स्टैंड बाय टाइम मिला है, मतलब आधे घंटे हम फ्री टाइम रह सकते हैं। कंट्रोल की तरफ से मिला है स्टैंड बाय रहिए। तो सोचा वो टाइम है तो कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आपके साथ शेयर क्या करना है कि देखिए मैं रनिंग में देख रहे हैं, रनिंग चलिए अभी आप लोगों को ये जानकारी देना था कि जब हम रनिंग में शिप अप्रोच करते हैं, बर्थिंग के लिए जाते हैं और अप्रोच करते हैं, तो अप्रोचिंग का टाइम जो ओल्ड है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू है, अक्सर नए आदमी को देखा क्या गया है कि आप उन्हें सिखाना चाहते हैं कुछ और वो कुछ और ही सीखने लगते हैं। मतलब आप क्या बोले वो उनके सर के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि उनका अपना ही हाथ अलग चलते रहता है, दिमाग अलग चलेगा, नज़र अलग जाएगा, मतलब सब कुछ अलग अलग चलते रहता है, इसलिए कुछ कवर नहीं कर पाते। सब कुछ एक साथ चलना चाहिए, नज़र, दिमाग, हाथ सब एक साथ, तो आप कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग कीजिएगा कभी नहीं सीख पाइएगा। या सीखिएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। तो काम की बात क्या जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए, आपके काम के लिए बता रहा हूँ। जब आप शिप अप्रोच करते हैं मैं फास्ट के लिए बर्थिंग वेसल में, तो समय स्वाभाविक है, जहाज़ का स्पीड भी रहता है 6 नॉट 7 नॉट तो रहता ही है। अब आपका भी आरपीएम उस समय रहता है 450 500, जैसा करंट है करंट के हिसाब से। और जब आप अप्रोच करते हैं कर्व में, जब आप अप्रोच करते हैं उस समय मान लीजिए जहाज़ आपके पोर्ट साइड में है, आप तो अप्रोच करेंगे, नए आदमी अप्रोच करते सबसे पहले तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरा आरपीएम किस साइड का आरपीएम कितना है, कम है या ज़्यादा है। वो हड़बड़ाए रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हमको करना है। जैसे अब किसी बच्चे को कुछ खिलौना मिल गया, उनको पता ही नहीं कि हमको इसके साथ खेलना है, कि इसको फाड़ना है, कि इसको सेफ रखना है ताकि हम कल भी खेल सकें। बस वो ले कर के उसके साथ, हाँ ऐसा नहीं करने का, समझ गए ना। हाँ, आरपीएम पर पहले ध्यान दीजिए। आप आरपीएम क्या यूज कर रहे हैं, आरपीएम पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप नहीं सीख पाइएगा, कभी नहीं सीख पाइएगा। तो आरपीएम पर आप पहले ध्यान दीजिए, आप जो आरपीएम यूज कर रहे हैं दोनों का इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है, ज़्यादा है, तो कौन सा साइड क्या है, क्या जो साइड हमें चाहिए वो साइड का ज़्यादा है या अदर साइड का ज़्यादा है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए जहाज़ हमारे पोर्ट साइड में है, जहाज़ हमारे पोर्ट साइड में है, तो हम अपने पोर्ट साइड का ही आरपीएम ज़्यादा रखेंगे। कितना ज़्यादा रखेंगे? 50, समटाइम 100 भी रख लेते हैं, हम लोग खुद रख लेते हैं, आपको क्या करें, कम से कम 50 तो ज़रूर रखना चाहिए ज़्यादा, तभी आप अप्रोच कीजिए। 50 ज़्यादा किस लिए रखेंगे? तो 50 ज़्यादा इसलिए रखेंगे क्योंकि जिस साइड का आरपीएम ज़्यादा रहेगा ना, वो साइड का स्टर्न भी थोड़ा सा बाहर निकालने में आपको आउट मोमेंट में सपोर्ट मिलता है, इसलिए ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए हम 50 आरपीएम ज़्यादा रखेंगे। और कभी कभी होता क्या है, ऐसा आप लोगों को नए व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा, कभी कभी होता क्या है कि आरपीएम ज़्यादा रखे हुए हैं फिर भी उसी साइड में जा रहा है,
ठीक है, ज़्यादा आरपीएम है, पोर्ट साइड का ज़्यादा आरपीएम रखे हुए हैं, फिर भी वो उधर ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है आपके रजनीकांत स्टाइल मारने की वजह से। रजनीकांत स्टाइल मत मारिए। रजनीकांत स्टाइल में आप कोई भी चीज़, आप एक डंडे में कुछ वज़न लेकर के भांज रहे, उसको एक ही बार छोड़ दीजिए, तो जिस साइड में उसका भांज खत्म होगा वो उधर ही हो जाएगा। यानी कि आपको छोड़ने के बाद भी वो गोल गोल नहीं घूमता है, वो उधर ही जाता है, सीधा थ्रो होगा। ठीक है, तो आप ऐसे घुमाते हुए एक बार ऐसे आप टर्न लीजिएगा, तो आप लॉक बैलेंस कीजिएगा, वो उधर अंदर की तरफ वो जाएगा ही। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, रजनीकांत स्टाइल नहीं मारिए, आपके जीवन के लिए हानि है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। ये पहला सूत्र है, ये सीखने का पहला मंत्र है, और ये सब चीज़ कोई किसी को शेयर भी नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो आप गए हैं कहीं सीखने के लिए और आपसे शेयर नहीं किया जाता है। आपको सीधा दे देगा स्टीयरिंग, हाँ लो इसको सिखाओ भाई, हाँ ठीक है भाई आ जाओ स्टीयरिंग पर सीख लो, दे देगा, आपको कुछ बताएगा नहीं। आपसे गलत होगा, हटो हटो हटो, तुमको नहीं मालूम है सब चीज़, हटो, हटा देगा, आप अपने जैसे हो जाइएगा। इसलिए ये सब चीज़ को दिमाग में रखिए। और हाँ, आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत जो कर रहे हैं, अपना नेट जो खर्च कर रहे हैं, कम से कम नेट का उपार्जन होना चाहिए कि नहीं? तो वो तो होगा नहीं। तो फिलहाल कम से कम आप लोग इतना ही कर दीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऊपर में जो घंटी है वो घंटिया को दबा दीजिएगा। बस इतना ही काम आप कर दीजिए ना, इसी में जय रहेगा। ठीक है, और नेट रही तो समाचार बहुत दिन आदमी टाइम पास करते ही रहता है, ये भी टाइम पास ही होगा। तो इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं लाइक दबाइए, और वो घंटा को ज़रूर एक बार बजा दीजिएगा। हाँ, वही सब कुछ है। ठीक है, धन्यवाद। फिर ऐसे ही समय मिलेगा ना तो फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आएंगे। अब कुछ अगर लगता है कि और ऐसा है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, राम राम।